इस बीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं बहनों तथा हमारे स्वधार्मिक भाइयों, हमारे इस बीड़ में कई दिनों से चर्चाएं चल रही है सुख की, प्रतिगमन की, इच्छा कारणम की। हमारे जीवन में आगे ले जाने के लिए ही सारी, हमारे जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाने के लिए सारी चर्चाएं चल रही है और इन चर्चाओं में आप भरपूर भाग ले रहे हो और अपने जीवन में त्याग करके, दया करके, सामायिक करके जीवन को क्या कर रहे हो, उज्जवल बना रहे हो, जीवन को निखारने का प्रयास कर रहे हो। पर कभी कभी हम अपने जीवन में दो बातों को लेकर हमारे अंतर, मतलब हमारे हृदय में एक द्वंद्व चलता है। वो दो बातें आपको पता है कौन सी है? एक होती है हमारी बुद्धि और दूसरा होता है हमारा हृदय। हमारी बुद्धि कहती है कि तू बुद्धि से काम ले, सोच विचार कर, और हृदय कहता है भक्ति मार्ग में क्या सोचना है, भक्ति मार्ग में क्या सोचना है, क्या विचार करना है। हमारा हृदय अगर निर्मल रहा तो हम कर्मों के बंधन से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और बुद्धि क्या होती है? बुद्धि बार बार कहती है कि रुक जा, ठहर जा, और हृदय कहता है नहीं, भक्ति के इस महासागर में मुझे क्या लगानी है, डुबकियाँ लगानी है। मेरे हृदय में इतनी भक्ति हो जानी चाहिए, इतनी मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है, या सेवा करनी है, या मुझे परमात्मा के गुणगान करने हैं, या मुझे दीन दुखियों की सेवा करनी है। हृदय में भाव कई बार आते हैं, परंतु ये जो बुद्धि है ये क्या कर देती है, हमें रोक देती है। हमारे हृदय में ऐसे ऐसे विचारों का प्रवेश हो जाता है कि हम कई बार चाहते तो है अठई उपवास मासखमन करना, पर हम क्या नहीं होते हैं, हम कर नहीं सकते हैं। इसे कहते हैं अंतराय। परंतु ये बुद्धि और हृदय का जो खेल है ये बड़ा ही क्या है, विकट है। कई बार हृदय जीतता है और कई बार बुद्धि जीतती है, और कई बार तो हम इस बुद्धि की वजह से क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हमारा जो प्रिय व्यक्ति है वो हमसे दूर चला जाता है और हृदय क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। परंतु उसके लिए क्या नहीं कर सकते हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, या फिर परमात्मा की भक्ति से उस दुख को, दर्द को क्या कर सकते हैं, भुला सकते हैं। परंतु इसके अलावा तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो बुद्धि और हृदय का एक बार एक संत महात्मा समझा रहे थे उनके प्रवचनों के माध्यम से। तब वो कह रहे थे कि एक गांव में एक बार एक माली के दुकान पर काफ़ी गर्दी हुई, भीड़ लग गई काफ़ी। तब माली विचार करने लगा, मैं रोज़ फूल बेचता हूँ पर इतनी तो भीड़ होती नहीं है, पता नहीं आज क्या अनोखा इस गांव में कार्य है, शादी ब्याह है, मंदिर में पूजा है, पता नहीं क्या है जो आज मेरे दुकान पर क्या लगी है, भीड़ लगी है। सुबह सुबह सबसे पहले उसके दुकान पर एक सेठ जी आए और कहने लगे कि क्या इन फूलों का क्या मोल है, इन फूलों का क्या मोल है, मुझे फूल खरीदना है। तब रोज़ की तरह माली कहता है कि ये फूल का जो गुच्छा है या हार है ये 5 रुपए का है। कितना? 5 रुपए का है। जैसे ही भाव मोल होता है और जेब में हाथ डाल के पैसे ही निकालना होता है, किसको? सेठ को। उसी समय सेठ के बाजू में कौन आ जाता है? मंत्री आ जाता है, वहाँ का मंत्री। और जैसे ही मंत्री आता है तो वो जो सेठ होता है वो थोड़ा सा बाजू में हो जाता है और मंत्री आगे आ जाता है। मंत्री पूछता है इन फूलों का क्या मोल है, क्या भाव है भाई? तब सेठ कहता है, माली कहता है कि यह फूलों का जो भाव पहले तो कुछ और था पर अब तो कुछ और बदल गया है, इसका भाव है 50 रुपये। कितना? 50 रुपये।
मंत्री देखता है, सोचता है, परंतु जाने की जो घाई होती है तो वो जैसे ही पैसे देने को निकालता है उसी समय उसके बाजू में राजा आ जाता है। कौन आता है? राजा। तब राजा को पूछते हैं कि राजा पूछता है माली से कि भाई इन फूलों का क्या मोल है, क्या भाव है? तब माली भी हक्का बक्का रह जाता है। जिन फूलों का भाव थोड़े देर पहले 5 रुपये था और अब क्या हो गया है 50। और राजा पूछता है ये फूल कितने में दोगे? तब माली क्या कहता है, ना 5 रुपये ना 50 रुपये, ये फूल तो अब मैं 5,000 में बेचूंगा। कितने? 5,000 में बेचूंगा। राजा के पास समय नहीं होता है, फूल लेना ही होते हैं। तो राजन क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई थोड़ी देर पहले तो तू 5 रुपये बता रहा था, उसके बाद तू 50 रुपये बता रहा था और मुझे देख के अचानक फूलों के भाव ज़्यादा हो गए। तब माली कहता है राजन फूल वही है, परंतु आपके सामने क्या मोल भाव करना है ना, आपके पास क्या कमी है पैसों की? आपको तो मैं जितना मांगूंगा आप मुझे दोगे, मुझे पूरी खातरी है, गारंटी है, विश्वास है। तब माली कहता है कि राजन ये जो फूल है ये रोज के मेरे आंगन में खिलने वाले फूल हैं और मैं रोज इन फूलों को बेचता हूँ। पर राजन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि मैं रोज फूल बेचता हूँ, रोज खरीदता है कोई ना कोई, परंतु आज ऐसा क्या है कि जिससे आप 5,000 रुपये में फूल लेने के लिए क्या हो गए, स्वीकृत हो गए, तैयार हो गए? तब राजन कहता है कि आज मेरे शहर में एक मुनिराज आए हैं, एक महात्मा आए हैं, बड़े ही त्यागी है और उनके स्वागत, उनके उल्लास, उनके आदर सत्कार में आज सभी लोग क्या कर रहे हैं, महात्मा को कुछ ना कुछ भेंट देने जा रहे हैं, उनका बहुमान कर रहे हैं। तब माली कहता है राजन अब तो ये फूल मैं 5 रुपये में भी नहीं बेचूंगा, 50 में भी नहीं बेचूंगा और 5,000 में भी नहीं बेचूंगा। ये फूल आप मेरी तरफ से क्या लेके जाओ, ऐसे ही लेके जाओ। तब राजा कहता है कि भाई थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि ये फूल 5 रुपये के हैं, 50 रुपये के हैं और मुझे देख के कहता है 5,000 के हैं, परंतु एक सेकेंड में तेरा क्या हो गया, मन बदल गया और तू कहता है कि ये फूल मैं अभी क्या दूंगा, इसकी कोई कीमत नहीं लूँगा, मैं ये फूल अब नहीं बेचूंगा, ये फूल मेरी तरफ से आप क्या लेके जाओ, यूँ ही लेके जाओ। राजन समझ जाता है, राजन समझ जाता है, बुद्धि का स्वामी होता है, ज्ञानी होता है। तब माली कहता है कि हे राजन कभी कभी कुछ बातों को, कुछ सौदेबाजी को क्या कर देना चाहिए, यही रोक देना चाहिए। बुद्धि और हृदय को क्या नहीं करना चाहिए, उनके बीच में तोलना नहीं चाहिए। उन वस्तुओं का क्या होता है, कोई मोल नहीं होता है, वह चीज़ें क्या हो जाती है, अनमोल हो जाती है। यह फूल मेरे बाग में रोज़ खिलते हैं, इन फूलों की वैसे देखा जाए तो कोई कीमत नहीं है। यह सुबह में खिलने वाले हैं और शाम को ये क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। पर इन फूलों की जो इन महत्व है अभी है, जब ये संतों के चरणों में जाएंगे या उनका बहुमान में भेंट में जाएंगे तब इन फूलों का क्या हो जाएगा, महत्व कई अधिक बढ़ जाएगा। परंतु मैं भी चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उन महात्मा के चरणों में ये फूल क्या हो जाए, चढ़ जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी हमारी बुद्धि और हमारे हृदय में अगर द्वंद्व चले तो हमें हृदय का सुनना चाहिए, ना कि बुद्धि का सुनना चाहिए। यह हमारा जो हृदय है यह सोने की तरह है और हमारी ये जो बुद्धि है ये लोहे की तरह है। इसलिए कवि ने अपने पंक्ति में कहा है, हृदय ने जीव पर जीवा दो, हृदय ने जीव पर जीवा दो, बुद्धि ने कहो हवे अधिक बोले नहीं। सोना ना मूर्ति ने, लोहा ना तराजू पर तोले नहीं। अर्थात यह जो हमारा हृदय है, हमारा ये जो शरीर है, यह क्या है, सोना है, और ये जो बुद्धि है ये लोहा है। और कभी भी सोने को हम
लोहे के तराजू में क्या नहीं होते हैं, नहीं तोलते हैं। सोना तो क्या होता है, सोना होता है, उसकी अपनी ही एक महत्ता होती है, उसका अपना ही महत्व होता है। तो हम भी हमारे जीवन में इस छोटी सी कहानी से यही सीखेंगे कि हमारा ये जो जीवन है यह क्या है, सोने की तरह है, ना कि लोहे की तरह है। हम भी हमारे जीवन में उन फूलों की तरह सीखेंगे कि हमें तो क्या होना है, एक ना एक दिन मुरझा जाना है, परंतु अपनी कीमत को क्या करना है, बढ़ाना है, ना कि 5 और 50 के चक्कर में हमारे इस शरीर को, हमारे इस जीवन को क्या करना है, तोलना नहीं है। हमारे इस जीवन में धर्म के इस मोती पिरो के हमारे इस हृदय को क्या करेंगे, हम हमारे इस हृदय को हम महत्वपूर्ण बनाएंगे। हमारे इस जीवन में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ना कि इन छोटे छोटे चपेड़ों में आकर, संसार के द्वंद्व में आकर हमारे जीवन को, हमारे मिले हुए महत्वपूर्ण वक्त को यूं ही गवाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको तो एक दिन जाना ही है, सुबह अगर हुई है तो शाम को तो होना ही है। परंतु इन छोटे छोटे द्वंद्व में, इन छोटी छोटी बातों में हमारे हृदय की बौद्धिक तारों से, हमारे हृदय के भावों को, अर्थात प्रभु के चरणों में बिताए हुए इस जीवन के अनमोल प्रसंग को हमें क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। और हमें क्या करना है, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी कहानियों से यही सीखना है कि हमारा ये जो जीवन है वह क्या है, अनमोल है। किसी कवि ने अपनी पंक्तियों में कहा है, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरुवर मेरी भक्ति को कर लो स्वीकार, गुरुवर मेरी भक्ति को कर लो स्वीकार। मैं तो निर्गुनिया हूँ, बस इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ है। छोटा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, छोटा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, मानूंगा तेरा उपकार, गुरुवर मेरी भक्ति को कर लो स्वीकार, गुरुवर मेरी पूजा को कर लो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरुवर मेरी भक्ति को कर लो स्वीकार, गुरुवर मेरी पूजा को कर लो स्वीकार। और आज हमारे श्री संघ में, आज हमारे जैन भवन में तपस्या का क्या चल रहा है, महोत्सव चल रहा है। तपस्या की इस कड़ी में आज हमारी आरती बहन का क्या है, आज पचकावनी का कार्यक्रम रखा गया। तो उसके उपलक्ष्य में बस इतना ही कहना चाहूँगी, जिन शासन के वीरों का अभिनंदन अभिनंदन, जिन शासन के वीरों का अभिनंदन अभिनंदन, आरती बहन के तपस्या पर अभिनंदन अभिनंदन। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, अरे जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, बीड़ संघ की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।